साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपकी मुलाकात सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों से कराते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो गौतम बुद्ध नगर की दलीय राजनीति में कई साल से सक्रिय है, लेकिन एक घटना ने इस शख्सियत ने रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर ला दिया है। यह शख्सियत आज क्षेत्र में दो कारणों से चर्चा में है। आज उन्हीं घटनाओं के ऊपर और उन्हीं कारणों पर हम इस शख्सियत से सवालात करेंगे। तो ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश युवजन के प्रदेश सचिव कुलदीप भाटी से। नमस्कार। नमस्कार शर्मा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पंचायत 24 न्यूज में। कुलदीप जी, एक कुलदीप भाटी जो समाजवादी पार्टी में पिछले एक दशक से सक्रिय थे, संगठन के लिए काम कर रहे थे, वो सिर्फ एक सीमित दायरे तक परिचय उनका रहा गौतम बुद्ध नगर तक। लेकिन आज कुलदीप भाटी एक घटना के बाद देश की राजनीति और देश के घटनाक्रम में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपसे कुछ चंद सवालात करेंगे जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही मैं साक्षात्कार की शुरुआत उस घटना से करता हूं कि साजिद रशीदी को जो पहला थप्पड़ आपने रसीद किया, ये कोई प्लानिंग थी या एक ऐसे ही घटनाक्रम घटा और ये घटना घट गई? पत्रकार महोदय, पहले तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को, जो उनके बनाए हुए कानून उन पर चलने वाले लोग हैं। सवाल जो आता है, जो एक रशीदी नाम का व्यक्ति था उसको चांटे मारने का, उसने एक भारत की जो सादगी का प्रतीक हमारी पार्टी की जो माननीय सांसद श्रीमती डिंपल यादव है, उनके लिए एक अभद्र टिप्पणी की। और वो टिप्पणी वो करने के बाद भी कंटिन्यू वो बोलते ही रहे, जिन कारणों से हम आहत थे। और एक निजी चैनल में जो उसके ऑडियंस में हम थे, हमें पता चला कि वो यहाँ आ रहे, तो हमारे उनसे तकरीबन 40 मिनट तक जो सवाल जवाब होते रहे और हॉक टॉक भी हुई। हॉक टॉक होने के बाद उन्होंने वो मर्यादा और लांघ दी, और लांघने के बाद उस समय गुस्सा इतना आ गया कि उनको चांटा मारना पड़ गया। इस कंडीशन में उनको चांटा लगा। अच्छा कुलदीप भाई, उस घटना के बाद मतलब कोई किसी तरह का ये कि भाई आपने आवेश में आकर एक काम कर दिया, किसी तरह का कोई पछतावा आया, इस तरह कोई भाव मन में आया, या कि नहीं जो कर दिया हमने ठीक कर दिया? नहीं, देखो पछतावा, देखो हमने जो कानून के दायरे से हटके काम किया वो तो खैर गलत है, लेकिन उसे चांटा मारने का कोई पछतावा नहीं है। अगर वो आगे भी ऐसा करता रहा तो कहीं ना कहीं फिर पिटेगा। कोई भी व्यक्ति हो, देखो हम बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। भारत की कोई भी महिला, किसी भी वर्ग की महिला हो, अगर कोई इस तरीका से वो उस पर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके लिए कानून तो है ही। जब कानून ने अपना काम नहीं किया, क्योंकि हमने प्रदर्शन भी किए, हमने ज्ञापन भी दिया, जो रिपोर्ट भी लिखाई, उन पे रिपोर्ट लखनऊ में दर्ज होने के बाद भी उस दिन भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो हर डीसीपी एसएसपी को जो ज्ञापन दिया, हमने रिपोर्ट लिख के दी, तो उस पर पहले रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कानून ने अपना कोई काम नहीं किया। तो उसके बाद हमने इस घटना को अंजाम दिया कि कहीं ना कहीं ठीक है, कानून अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये सरकार है ये जीरो टॉलरेंस कहते हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये वो एक सरकार के लिए काम कर रहा था। वो जो रशीद है वो एक सरकार के लिए काम कर रहा था, तो सरकार उसे इसलिए गिरफ्तार भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो उनका आदमी था। क्योंकि उसने भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया जिस स्कूल में बाकी वो लोग हैं ना, जो बाकी जो पहले कच्चे वाले अब जो बड़े हो गए, उनकी पेरेंट आरएसएस, सीधी सीधी बात है आरएसएस। तो उसने भी उसी स्कूल में जो, और फिर 5-5 हजार रुपए में वो डिबेट पे जा रहा है और बीजेपी भेज रही है। बीजेपी ने अभी क्या है, कुछ उसके बाद जो है कि पीछे भी उस दिन के बाद वो नहीं निकला, लेकिन आराम तो है, उसे आराम हुआ उसे। अच्छा कुलदीप भाई, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि एक अब चर्चा है कि देखिए भारत की राजनीति जो चुनावी राजनीति है, इसमें हर पार्टी का एक कोर वोट बैंक होता है। हाँ।
कोई SC ST को लेकर के चुनाव लड़ता है, कोई अगड़े पिछड़ों को, कोई हिंदू मुस्लिम को लेकर के। ऐसी समाजवादी पार्टी का जो एक वोट बैंक रहा है उसमें मुस्लिम वोट बैंक एक कोर वोट बैंक के रूप में जाना जाता है। कुछ अब इस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि कुलदीप भाटी और उनके साथियों के द्वारा जो ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, साजिद रशीदी को जो चाटा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान पड़ा और जो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद क्या ऐसा मानते हैं कि जो कोर वोट बैंक है वो नाराज हो सकता है? पत्रकार महोदय, 1%, एक सिंगल 1% भी इस चीज से हमारी वोट पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम है, मुस्लिम पहले से हमारा वोटर रहा और आगे भी हमारा वोटर, जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम भी उसके इस जो आपत्तिजनक सबसे मुस्लिम लोग भी नाराज थे और वो अपना आपे को मौलाना कहता है, वो एक फर्जी मौलाना है। मेरे पास इस घटना के बाद तकरीबन हजारों लोग मुस्लिमों के फोन आए और भिन्न भिन्न राज्यों से जो बड़े मौलाना हैं, उन मौलानाओं के भी फोन आए कि ये एक तुच्छ प्राणी है, नकली मौलाना है। यानी कि देखो, आप कोई भी जाति है, यानी कि एक मुस्लिम ही नहीं, या मैं भी हूं या कोई भी है, देखो, एक जो किसी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो वो मौलाना नहीं हो सकता। ये मुस्लिम, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए यहाँ बाकायदा, मैं मतलब ये कहा कि आप भाटी जी आपने बहुत अच्छा किया है, मुस्लिम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कांड से जो हमारा वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ये बात आपने स्वीकारी की। मैं देखिए, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ आपकी को कि महिला का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि अब इसमें आकर संविधान या कानून से हटकर हुआ उसका मलाल है, लेकिन महिला सम्मान के लिए आपको इसका कोई मलाल नहीं है। ऐसा कानून अपना काम अगर ढंग से करे, हाँ, कानून अपना काम ढंग से करे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कानून इसमें काम करता तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती इस चीज की जो अगर कानून ने काम ही नहीं किया, क्योंकि कानून वो तो सरकार के लिए काम कर रहा है ना। अगर वो सरकार के लिए काम कर रहा है तो उसे अरेस्ट क्यों करेंगे सरकार की? नहीं। अब एक चर्चा क्या मैं देख भी रहा हूं कि आपका नाम अभी 2026 में पंचायत चुनाव आने हैं यूपी में। जी जी। तो आप दावेदार हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए, दावेदारी कर रहे हैं। जी जी। तो जिला पंचायत के सदस्य की दावेदारी आपकी पहले से तय थी या इस घटना के बाद जो आपको एक पॉपुलैरिटी मिली उसको आप कैसे कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, मैं जब पहले पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, मैं तभी से अपनी जिला पंचायत की तैयारी शुरू कर रहा हूं। हमारे गौतम बुद्ध नगर में 5 सीट है। वार्ड नंबर 3 से मैं जब से पहला चुनाव हुआ है, मैं जब से ही कंटिन्यू अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूं। मैं लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों के लिए, किसानों के लिए काम करता हूं। आपको पता होगा पीछे किसान आंदोलन में जेल भी गया हूं, 28 दिन में जेल में रह के आया हूं। उससे पहले गुर्जर आंदोलन हुआ, गुर्जर सम्राट मीर भोजवाला प्रकरण, मैं उस प्रकरण में भी मैं जेल गया हूं। मैं कई बार किसानों के लिए जेल गया हूं। तो और मैं पार्टी के लिए भी कंटिन्यू काम करता हूं। प्लस मैं कभी ये नहीं देखता कि भाई ये किस वर्ग से है। अगर मुझे किसी के मतलब मदद करनी है तो मैं किसी का कोई जाति धर्म पूछ के मैं काम नहीं करता। देखो, काम क्या होता है कि थाना तहसील, ठीक है, रात में किसी को है, और जैसे हॉस्पिटल में डिस्काउंट है, कोई बीमार है, बस यही है, किसी कहीं कोई गमी होगी, गमी में जाना आना वो मेरा कंटिन्यू है ही। मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। और तैयारी क्या है, देखो, मैं तैयारी, मुझे जब देखा मैंने कि अभी भी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं गांव गांव जाता हूं तो पता चलता है कि जी वो गांव में उसके बाद आए नहीं है। लेकिन क्या है, देखो, मेरा एक अपना एम है, मैं आपको बताऊं, जहां शिक्षा और चिकित्सा पे जितना ज्यादा हम ध्यान दे लेंगे उतना ही लोग संपन्न। देखो, हर कोई खाना खा रहा है, कोई ज्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। लेकिन क्या है, इससे लोगों में क्या, लोगों को एक नेता से क्या चाहिए? देखो, शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हो कि गांव गांव में, जो मेरे गांव में पहले कोई शराब का ठेका नहीं होता था, आज मेरे गांव में 4 शराब के ठेके हैं। अभी मैं जैसे जाता रहता हूं गांव गांव में, हर गांव में 2-3 ठेके हैं। और ये सरकार इसको, जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनको समेटने के लिए इन्होंने आदेश पारित कर दिया। हम लोग सड़कों पे उतरे, हमने प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन का नतीजा हुआ कि उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्योंकि जितने IAS IPS हैं, जो हैं पढ़े लिखे, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, वो सरकारी स्कूल से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो सरकारी स्कूल क्या है कि एक गरीब का, जो एक गरीब तबका जो है, उसका एक बेस है कि वो बड़े में तो जा नहीं सकता, भाई फीस ही इतनी महंगी हो गई है। दूसरा, उनकी जो बुक वगैरह है वो भी उन्हीं की जो दुकान है उन पे मिलती है। लेकिन सरकार का जो काम है, जो सरकारी जो स्कूल है, उन पे मैं भी ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। और जब मैं कुछ बन जाऊंगा, ठीक है,
तो उसके बाद में सबसे ज्यादा चिकित्सा और शिक्षा दोनों पर ध्यान दूंगा। अच्छा कुलदीप भाई, ये बात ठीक है कि आपका चुनावी एजेंडे में आप क्षेत्र में चिकित्सा और शिक्षा को मूल आधार बना करके अपने चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। जी जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये जो साजिद रशीदी वाली घटना हुई उसके बाद पार्टी का क्या रेस्पॉन्स आपके लिए रहा? देखो, पार्टी का तो रेस्पॉन्स ये है कि भी देखो, गलत तो कहीं ना कहीं देखो, चांटा मारना गलत है क्योंकि कानून अपना काम करे, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी मेरे लिए कोई आदेश अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कुल मिला के ये सब खुश है। चलिए, खुश है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था, अभी यदि आप जिला पंचायत चुनाव में जाएंगे जी जी। तो हालांकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन अब पिछले एक दशक या लगभग एक दशक से भी अधिक समय से एक चीज ट्रेंड देखने में आ रहा है कि प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दल जिला पंचायत और ये जो आपकी पंचायती चुनाव होते हैं इनको पर्दे के पीछे से रहकर सपोर्ट करते हैं, किसी एक उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। तो पार्टी के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो दूसरे हैं और वो भी इसी वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने और पार्टी के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो सकता है, तो इसको लेकर के पार्टी स्तर पर कोई बातचीत हुई है? देखो पत्रकार महोदय, पंचायत जिला पंचायत का जो चुनाव है ये पिछले 10 से 15 साल पहले से जो उसमें कोई भी राजनीति का दखल अंदाज नहीं होता था, लेकिन 10 साल से कंटिन्यू, जैसे अभी आपने बताया, मुझे भी पता है कि इसमें क्या है कि मैं समाजवादी पार्टी से आता हूं, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरी पार्टी से दूसरा नहीं लड़ेगा, पूरी पार्टी मेरा समर्थन करेगी। तो इसी तरीका का फिर वो जिला पंचायत चेयरमैन बनता है, वो किस दल का बनता है, वो उसी तरीका से, वो तो वोटों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पार्टी मेरे साथ खड़ी है, हर तरीका से पार्टी का स्टैंड मेरे साथ है, मुझे पूर्ण भरोसा अपनी पार्टी पे। तो पार्टी से की तरफ से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं लड़ोगे, या मेरी पार्टी से एक दो लोगों ने और भी कहा, तो मेरी पार्टी ने पहले ही मुझसे कहा कि भाई आप चुनाव लड़ोगे, आप अपनी तैयारी करिए। मैं तैयारी शुरू से कर भी रहा था, तो मेरे लिए बोल दिया, पार्टी का आदेश रहा पहले से ही कि आप चुनाव लड़िए। हम भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, एजुकेशन की बात, आपको ये राजनीति वाला आपने करियर जो चुना, इसके पीछे क्या कारण था कि मैं ये राजनीति में जाना है, राजनीति करेंगे, या फिर उसके बाद उस फैसले के बाद अगला फैसला आपका रहा कि किस पार्टी से राजनीति करनी है? तो ये जो आपकी दिशा रही राजनीति, थोड़ा इसके बारे में बताएं। दरअसल मैंने जो देखा, मतलब मैं शुरू से तो खैर पार्टी में इतना विशेष नहीं रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि मतलब माननीय अखिलेश यादव जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, मैंने उनको कामों को लेके जब मैंने देखा तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हुआ। प्रेरित होने के बाद मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी, इसके बाद आप चले हैं आगे? हाँ हाँ, मैं फिर समाजवादी में कंटिन्यू, समाजवादी में रहा, पक्ष हो विपक्ष हो, मैं पार्टी में ही रहा और पार्टी में छोड़ूंगा भी नहीं कभी। नहीं, वो तो आपका अपना व्यक्तिगत फैसला है कि आप किस पार्टी से रहते हैं। अच्छा, जो वार्ड नंबर 3 से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा के अलावा और कोई एजेंडा आपके लिए किस क्षेत्र में लगता है कि भाई ये चीज है और उस पर काम मुझे भी करना है यदि जनता मौका देती है? देखो, मूल तो शिक्षा और चिकित्सा है, बाकी जो किसानों के जो मुद्दे हैं, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या किसानों के मुद्दे, और पहले ग्रेटर नोएडा के तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं, नोएडा के भी चल रहे हैं, लेकिन अब न्यू नोएडा जो आ रहा है वो लगभग न्यू नोएडा मेरे ही क्षेत्र में है, मेरा सारा क्षेत्र ही न्यू नोएडा के अधीन आ रहा है। तो वो मुआवजे को भी लेकर कि जो किसानों को एक, मतलब ये लगा दो कि किस जमीन का टोकन मनी दे रहे हैं वो, ना कि जो आदेश जो केंद्र सरकार का था कि ग्रामीण का 4 गुना और शहरी का 2 गुना। अब इन्होंने क्या काम किया कि जैसे यहाँ ग्रेटर नोएडा में किया कि जो गांव का सर्किल रेट तो बढ़ाया नहीं, लेकिन वो डबल कर दिया उनको शहरी बना के। लेकिन क्या, जब हम जो गांव में जो टीचर है या गांव में जो भी गवर्नमेंट वर्कर है उनको जो सैलरी मिल रही है वो अभी भी ग्रामीण की मिल रही है, तो मैं ये मतलब इस पे बहुत बड़ा आंदोलन मैंने पीछे भी कर चुके हैं और कंटिन्यू इसके लिए मैं काम करूंगा कि जो मेरे ग्रामीण जो क्षेत्र में जो मुआवजा मिलेगा वो कम से कम 4 गुना मुआवजा मिले जो सर्किल रेट है। अच्छा, अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कुलदीप भाई, शायद ये हमारे साक्षात्कार का अंतिम सवाल होगा जी कि कुलदीप भाटी, राजनीति की जो बदलती स्थिति है वर्तमान में, राजनीति को
क्या मानते हैं, मतलब एक राजनीति के बारे में क्या विचार आता है? देखो, कुछ करने के लिए, अगर समाज के लिए कुछ करना है तो समाज सेवी और राजनीति दोनों जरूरी है। तो इसलिए राजनीति को मैंने चुना है। मैं समाज सेवी हूं, लेकिन राजनीति को चुनने का मतलब भी होता है कि कुछ बन के भी कुछ कर सकते हो। ये है कि भाई एक काम कर रहे हैं हम, ठीक है, एक नॉर्मल हम समाज सेवी हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बन के हम और बड़ा अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। ऐसा एक बात और मैं अभी, क्योंकि आप जिस वार्ड से चुनाव के लिए जा रहे हैं, उस वार्ड में आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे वो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन एक प्रतिद्वंदी जो वर्तमान में भी इस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने भी छोटी उम्र से राजनीति शुरू की और एक जल्दी सीधी राजनीति की चढ़ी है और धुरंधरों के बीच अपनी जगह बनाई है। तो आप मुकाबला कैसा मानते हैं? देखो, आज की स्थिति देखते हुए जितनी मैंने क्षेत्र के लिए मेहनत मैं सवाल तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, देवा भाटी, और राजनीति में जिला पंचायत एक बार हारे बहुत छोटी वोटों से, और फिर बड़ी उससे चुनाव जीत करके, और आपके पड़ोसी भी है, आपके पड़ोसी गांव से आपके साथी हैं, तो कैसा देखते हैं? हालांकि कई सारे आपके प्रतिद्वंदी, देखो, उनको कैसे देखते हैं? गलत तो मैं कभी नहीं बोलता। देवा भाटी मेरा छोटा भाई है, वैसे तो वो ठीक है। हमारी विचारधारा एक भिन्न भिन्न पार्टियों से अलग अलग विचारधारा भाई भाइयों की होती है, लेकिन वो जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं आज की डेट में, उस पार्टी को ग्रामीण या जो हमारे 140 करोड़ जनता है वो उसे पसंद नहीं कर रही। वो जहां भी आते हैं वो एक आज की डेट में एक बेईमानी करके, यानी कि ईवीएम से करे या वोटों का करे। अभी आप बिहार का देख रहे होंगे, माननीय राहुल गांधी जी ने सारा पूरा चिट्ठा खोल दिया है, चुनाव आयोग का सारा चिट्ठा खोल दिया है। वो सदा के लिए मतलब वो पार्टी नहीं है, मतलब वो समय ना रहे। आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुए। नहीं, आरोप तो सिद्ध, देखो अब सब कुछ इनका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सदा किसी की ना चली है, ना सदा किसी की चलेगी। वो दिन ना रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। बदलाव जरूर होता है। कहीं वो, कभी वो कहाँ थे और आज वो कहाँ है, आज कभी हम कहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि वार्ड बदलाव करेगा, पूरा वार्ड बदलाव करेगा। तैयार बैठा है सारा वार्ड। मैं जाता हूँ, गांव गांव जाता हूँ, मुझे पता है ना लोगों का जो अंदर की भावना, वो मुझे पता है कि क्या है लोगों की भावना। लोग मुझे बहुत अच्छा, उनका लोगों को प्यार मिल रहा है, सभी वर्गों का प्यार मिल रहा है। ये नहीं कि मतलब एक ही वर्ग का, हर वर्ग का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, हर वर्ग का मुझे प्यार मिल रहा है। वो ठीक है, कोई भी फाइट में आए, जो वर्तमान वाले आए या अदर भी आए, तो मैं किसी को अपनी फाइट में नहीं मानता। चल कुलदीप जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला पंचायत चुनाव के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद।